मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने जो प्रवचन देते हैं और जो किताब के ज्ञानी देते हैं वे हिंदू देवी देवताओं के विपरीत कार्य करते हैं। क्या संत रामपाल जी वास्तव में हिंदू देवी देवताओं के विपरीत अपने वचन वाणी संत सत्संग में देते हैं? पहले तीनों देवों की वंदना करते हैं, उनका मूल मंत्र है। फिर बाद में सतगुरु का उपदेश, पहले उनकी ही वंदना करते हैं देवी देवताओं की, फिर बाद में सतगुरु का उपदेश, फिर उपदेश देते हैं, उनका ही कार्य करते हैं। लेकिन शास्त्र के अनुकूल इनका ज्ञान है, उन्हीं से सबको पता नहीं चलता। सभी देवी देवताओं का हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मंत्रों के द्वारा करते हैं। और दूसरे पूजा पाठ वैसे नहीं, उनका ज्ञान है, शब्दों के द्वारा ही ज्ञान है, वही भक्ति सत्य है उनकी। और दूसरे गुरुओं की वो पूजा पाठ कराते हैं, जल चढ़वाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका मूल मंत्रों के द्वारा ज्ञान दे करके उनका कर्जा अदा कराते हैं। उन देवी देवताओं का जो हमारा कर्जा है उनसे निहित कराते हैं, तब वो भक्ति है, सत्य भक्ति है उनकी। ऐसा ही ज्ञान है इनका, और सबसे अलग ज्ञान है। ऐसे कोई गुरु नहीं है जो इनके जैसा ज्ञान दे रहा है आज तक। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज अपने लिखित प्रमाणित और भक्ति वंदना करते हैं। ये अन्य गुरुओं की तरह नहीं करते हैं, जैसे अन्य गुरु जल प्रसाद चढ़ाते हैं, और ये अपने सभी गुरुओं की से अलग हटकर अपने अनुयायियों को संदेश देते हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो अन्य समाज में करते हैं उनसे इनका अलग है, लेकिन उनकी बुराई नहीं करते, कि उनकी अपने सत्य मार्ग पर चलते हैं, अपने बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। इनका लिखित प्रमाण है, ये लिखित बात बताते हैं। ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सब वेदों से इनका संग्रह है। उसके बाद इन्होंने एक निचोड़ निकाल कर सभी सत्संगियों के लिए और पूर्ण तरह से ज्ञान दिया है। संत रामपाल जी के अन्य कोई शब्द हैं जो आप कह सकते हैं, बताइए। संत रामपाल जी वो कार्य कर रहे हैं संसार के लिए, जो नशा मुक्त और जो शादी निःशुल्क शादी होती हैं, जिसमें कोई पैसे का लेना देना नहीं करते हैं संगत में, और ना ही कोई दहेज प्रथा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और जो ब्लड रक्तदान का शिविर चलता है उनका, और उनका अनेकों प्रकार का सामाजिक क्रियाओं में इतना बड़ा नाम है, जो सामाजिक कार्य करते हैं, बिल्डिंगें बनवाते हैं कहीं कहीं, जहाँ उनके क्षेत्र में कहीं पर भी डिमांड आती है, वो कार्य में सफलता हासिल करते हैं। अनुयायी और गुरु जी के माध्यम से बड़े बड़े कार्य किए हैं, जो आज आप देख सकते हैं यूट्यूब पे चला, कितने बार यूट्यूब पे आता है प्रोग्राम, उनका चलता रहता है। ये सत्य कार्य है उनका सबसे उत्तम। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा में भी अग्रसर हैं, क्योंकि वह जगह जगह जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ वृक्ष लगाते हैं। जगह जगह जहाँ पर स्वास्थ्य की संबंधी समस्याएं होती हैं वहाँ पर चिकित्सा संबंधी अपने तरफ से योगदान देते हैं। उसके साथ साथ जो कि समाज में बुराई व्याप्त है कि दहेज एक अभिशाप है, जो कि हम गरीब लोगों के लिए तो अभिशाप है, क्योंकि गरीब लोग दहेज कहाँ से दें। अपनी बेटी तो देना आज के ज़माने में बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन उसके साथ साथ दहेज एक अभिशाप जैसा है। ये एक प्रथा सही समाज के लिए है। सरकार भी दहेज मुक्त की योजना चलाती है, लेकिन आज के युग के आदमी दहेज पर अड़े रहते हैं और दहेज के बगैर शादी नहीं करते हैं। लेकिन वो चीज़ लिखित में नहीं होती है, लेकिन गुप्तचर विभाग के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन दहेज एक अभिशाप है जो समाज में लड़कियों के लिए एक ऐसा कार्य कर रहा है जैसे एक दीमक की तरह। उनके माता पिता घुन जाते हैं और अपनी लड़कियों के लिए शादी के लिए रुपए इकट्ठा कर पाते हैं।
ये कार्य संत रामपाल जी का एक सराहनीय कार्य है और समाज सेवा से बहुत जुड़ा कार्य करते हैं।